जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज के एक भक्त का किस्सा काफ़ी मशहूर है और ये किस्सा उन लोगों के लिए संदेश है जो बेकार ही इस चिंता में घुले जाते हैं कि उनका कल कैसे गुजरेगा। एक एक पाई जोड़ते रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं कि इस मद में इतना खर्च हो जाएगा तो फिर आगे कैसे चलेगा। यानी दिन भर उनका समय हिसाब किताब में ही निकलता है। ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं हनुमान जी के। ये उन लोगों के लिए संदेश है बाबा जी का। एक बार की बात है, लखनऊ में बाबा जी के एक अनन्य शिष्य रहते थे, बड़े परम भक्त लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी की एक आदत थी कि हमेशा जोड़ते रहते थे। आज इस मद में खर्च हो गया, इस मद में हमने इतना खर्च कर लिया, इतना खर्च कर लिया तो फिर आगे कितना खर्च हो जाएगा, पूरे महीने भर में तो इतना खर्च हो जाएगा, या फिर आगे इस प्रकार से कैसे चलेगा। लेकिन बाबा जी के भक्त थे। उनके मन में एक बार इच्छा आई कि काश बाबा जी हमारे घर भी पधारते, हम भी उन्हें भोजन कराते। साथ ही मन में एक ख्याल आया कि बाबा जी तो बड़े बड़े लोगों के घर जाते हैं, जो धनी हैं उनके घर ही बाबा जी जाते हैं, क्या मेरे घर भी कभी आएंगे? हम जैसे गरीब के घर में भी बाबा क्या चरण अपना रखेंगे? ये मन में उनके ख्याल आया और अंतर्यामी बाबा जी से बातें छुपी न रह सकी। बाबा नीम करोली जी महाराज ने एक दिन लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी से कहा कि हम तुम्हारे घर आएंगे, और 6-7 भक्तों के साथ बाबा जी पहुंच गए लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी के घर पे। लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी बड़े प्रसन्न हुए, आओ भगत किया, सबको खाना खिलाया, चाय पिलाई, फल मिष्ठान जितना हो सकता था पूरे आओ भगत हृदय से उन्होंने किया। जब जाने की बारी आई, बाबा जी जब वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी को बुलाया और धीरे से कान में कहा कि कितना खर्चा हो गया तेरा। अब लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी जोड़ने की आदत थी, बाबा जी के सामने ही जोड़ना शुरू कर दिया। चाय में इतनी खर्च हो गई, इतने के फल लाए, इतने के मिष्ठान लाए, इतना खर्च किया। यानी कुल मिलाकर उस समय की बात है 28 रुपये 50 पैसे खर्च हो गए लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी के। तो बाबा जी ने फिर पूछा कि अच्छा, पूरे महीने का जो तू दूध लाता है अपने बच्चों के लिए वो कितने का होता है? तो खर्च जब जोड़ा गया तो उसका कुल जमा खर्च जो निकला 28 रुपये 50 पैसे। बाबा ने कहा कि अब तो पूरे महीने अपने बच्चों को कैसे दूध पिलाएगा, इसीलिए तो हम तेरे घर नहीं आ रहे थे कि तुम्हारा खर्च हो जाए। लेकिन लक्ष्मीदत्त त्रिपाठी जी बाबा के इस कथन के पीछे जो भाव छुपा हुआ था उसको वो समझ गए। वो समझ गए कि बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं। जिन लोगों को भी लगता है कि ईश्वर पे या ईश्वर के भक्तों पे हम जो खर्च कर देंगे, मेरा जो खर्च हो जाएगा तो फिर हमारा आगे कैसे चलेगा, उन लोगों को तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के कार्य में संत जनों के ऊपर किया गया खर्च वो कई गुना होकर वापस लौटता है, और हुआ भी ऐसे ही। लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ और एक बड़े सत्य से परिचित हुए लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी कि बाबा जी धनी लोगों के घर नहीं जाते, बल्कि जिनके घर जाते हैं उनके यहाँ सुख संपदा आ जाती है, वो धनी हो जाते हैं। बाबा जी तो गरीबों के घर में ही पैर रखते हैं और फिर वो व्यक्ति गरीब नहीं रह जाता। तमाम तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके इर्द गिर्द जमा होनी शुरू हो जाती हैं। तो बड़े अद्भुत हैं, बड़े दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो हमेशा भक्तों को श्री हनुमान जी से जोड़ने का प्रयास किया करते थे और कभी भी उनके भक्त निराश, हताश, दुखी, अभावग्रस्त नहीं रहते। जय सिया राम।